नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार आप सभी का पुनः। एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान कर रहे थे। एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने कहा कि गुरुजी, मैं पास के गांव में बसना चाहता हूं, अपने गांव से आ रहा हूं। आप बताएं कि ये गांव कैसा है। तो गुरुजी ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि जहां से तुम आ रहे हो वो गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। राहगीर ने कहा कि वहाँ के लोग बहुत कपटी हैं, दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक वैसे ही लोग इस गांव में भी रहते हैं। वो राहगीर आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा राहगीर आया। उसने यही प्रश्न गुरुजी से पूछा कि मैं अपने गांव से आ रहा हूँ, इस गांव में बसना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं। गुरुजी ने फिर से प्रश्न पूछा उससे कि वहां जहां से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं। उसने कहा कि वहां के लोग बहुत ही सभ्य हैं, सुशील हैं और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ के लोग भी ठीक वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे गांव में हैं, तुम यहाँ बस सकते हो। जब वो राहगीर वहां से बसने के लिए उस गांव में चला गया तो शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, गांव तो एक ही है, लेकिन आपने अलग अलग जवाब क्यों दिया। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, व्यक्ति वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखाई देता है। वास्तव में उसकी सोच उसे वैसा बनाती है और जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा ही लोगों को देखना भी चाहता है। यदि वो दुष्ट लोगों को देखता है, ये सोचता है कि सभी लोग दुष्ट हैं, गलत हैं, तो वो यहाँ भी दुष्ट लोगों को ही देखेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे लोगों को देखता है, अच्छाइयों को देख करके आचरण करता है, तो वैसे ही लोग उसे यहाँ भी प्राप्त होंगे। शिष्यों को एक बहुत अच्छी सीख प्राप्त हो गई थी कि वास्तव में अच्छाइयों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अच्छे और बुरे तो हर जगह पर इंसान होते हैं, लेकिन यदि हमारी नज़र अच्छे लोगों पर जाती है, अच्छे लोगों पर पड़ती है, तो अच्छाइयाँ भी हम भी ग्रहण करते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। इसी सुंदर सीख, इसी सुंदर प्रेरणा के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। ये जो एक नज़रिया है भ्राता जी, देखने का, अच्छा देखना या बुरा देखना, ये कई बार व्यक्ति को बहुत कुछ या तो प्राप्ति करा देती है या फिर बहुत सारी प्राप्तियों से वंचित। क्योंकि जैसा मनुष्य देखता है फिर उसका चिंतन भी वैसा ही होता है और वो चिंतन उसके अंदर उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करता है और उसके सुखों का, दुखों का या परेशानियों का या हैप्पीनेस का कारण बन जाता है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात है। बाबा ने तो अपने ईश्वरीय महावाक्यों में हमें एक बहुत सुंदर बात कही कि तुम सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, तुम इस नज़र से देखो, ये सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। बच्चे होने के नाते भगवान की कोई ना कोई खूबी सब में छुपी हुई है। भले वो छुपी हो, वो दिखती न हो, लेकिन हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जो भगवान के बच्चे हैं वो बुरे नहीं होते। 10 बुराइयाँ हैं तो 2 अच्छाइयाँ भी अवश्य होंगी। अगर उनकी ओर हमारा ध्यान चला जाए, तो वास्तव में वो 2 अच्छाइयाँ उसकी 10 बुराइयों को भी समाप्त कर सकती हैं और हमारे चित्त को भी निर्मल रख सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सीख है सचमुच। जी जी। हमारी दृष्टि गुणग्राही होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड्स बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, तब हम अपने जीवन का सचमुच लाभ उठा सकेंगे, आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कई लोगों की दृष्टि ऐसी हो ही जाती है भ्राता जी की बुराइयों पर ही उनकी नज़र जाती है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जीवन भर वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, समस्याग्रस्त रहता है और बनिस्बत इसके कि बुराइयों पे नज़र जाए, यदि अच्छाइयों को देखने की एक आदत बना ली जाए तो शायद वो समाधान स्वरूप हो सकता है? जिस मनुष्य में अधिक बुराइयाँ स्वयं में होती हैं, उसकी बुराई दूसरे की बुराइयों को अट्रैक्ट करती हैं जैसे, हुँ। तो मनुष्य का ध्यान उसी ओर जाता है। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति बड़ा अहंकारी है वो दूसरों को बड़ा अहंकारी समझेगा हुँ, और जो व्यक्ति बड़े मृदु हैं उनको लगता है सभी तो मृदु हैं, सब मेरे जैसे ही हैं। तो ये दृष्टि हमें बदलनी अवश्य है क्योंकि अवगुण देखते ही हमारी खुशी नष्ट हो जाती है, हमारा सुंदर चिंतन समाप्त हो जाता है। इस धारणा को अगर हम जीवन में अपना लें कि हमें गुणग्राही बनकर ही रहना है, हुँ। परिवारों में इसकी शुरुआत करें। यदि जी। परिवार में 5 लोग हैं, हर एक में अच्छे-अच्छे गुण हैं, अगर हमें किसी के कोई अवगुण नज़र ही आ रहे हैं, तो वो अवगुण ज़रा प्रत्यक्ष होते हैं। मान लो किसी में क्रोध है, क्रोध तो सबको दिखता है लेकिन उसके पीछे 10 जो उसमें अच्छाई हैं, वो इस क्रोध की चादर में ढक जाती हैं। हुँ। तो अगर 5 लोग घर में हैं, तो पाँचों की एक-एक खूबी ज़रूर नोट कर लें। इसमें ये खूबी है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, और फिर उस खूबी को दृष्टिकोण में रखते हुए उन्हें देखें,
तो देखेंगे कितनी स्वीटनेस, मधुरता व्यवहार में आ जाएगी और वातावरण घर का जो बोझिल बना रहता है इस कारण से वो बहुत लाइट हो जाएगा, हैप्पीनेस से भरा हुआ हो जाएगा। बिल्कुल, और यही चीज़ शायद अपने दफ्तरों में, अपने कार्यालय हाँ, में, अपने संगी साथियों के भी यदि साथ करते हैं, तो बिल्कुल। भी उनके जो संबंध है वो भी बहुत समरस हो सकते हैं, हाँ, मधुर हो सकते इसमें हैं। एक दूसरी चीज़ ये भी काम करेगी, हम जब दूसरों के गुण देखते हैं तो वो भी हमारे गुण देखेंगे। हुँ, हम जब दूसरों के अवगुणों को अपनी दृष्टि में रखते हैं, वो कटुता जो भरी रहती है, तो जी। दूसरों की दृष्टि में भी हमारे लिए वैसी कटुता भरी रहती है, तो एक तरह से खेल सारा बिगड़ा रहता है। हुँ, तो चाहे संगठन हो, जहाँ जॉब करते हैं, संगठन कोई भी हो, कोई पार्टीज़ हों, उन सब में इस दृष्टि को अपनाना सचमुच एक संगठन को मजबूत करने का तरीका भी है। जी। और प्यार का माहौल भी देखो, हमारे बाबा ब्रह्मा ने क्या किया था कि सबके गुणों को देखकर उनके गुणों को सेवाओं में यूज कर लिया। मेरे पास ऐसे दो बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। दो ऐसे लोग बाबा के पास रहते थे जिनके पास आप कहीं बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सब लोग उन्हें रिजेक्ट करते थे, यानी कोई उन्हें अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक में बाबा ने देखा भाई इसका यूज तो करना चाहिए, तो उसे पहना दी पुलिस की ड्रेस और उसे सलूट मारना सिखा दिया। तुम पुलिसमैन हो, अब गेट पे बैठो। आओ, बस उसको तो लगा मैं तो पुलिसमैन हूँ और सैल्यूट मारने लगा। बाबा ने एक सिक्योरिटी कोई मैन चोर तैयार उचक्के भी अंदर आने से सिक्योरिटी मैन तैयार कर दिया। वो व्यक्ति जो बिल्कुल रिजेक्टेड था और जी। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो सचमुच हम भी उसके साथ रहे हैं, जिसके पास बुद्धि थी नहीं। हुँ। तो हम अगर दूसरों के गुण देखेंगे और उनके गुणों को यूज करने की कला सीख जाएंगे, तो वास्तव में हमारा संगठन बहुत सुंदर हो जाएगा जी। और इस संगठन में एक पावर आ जाएगी। बिल्कुल, और मधुरता के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है भ्राता जी। कई बार हम सोचते हैं कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, और हम सोचते हैं कि शायद ये बात उस तक नहीं पहुँचेगी, और वो बात घूम फिर के वहाँ पहुँचती है और एक प्रकार से कटुता जन्म लेती है। और उसी के स्थान पे यदि हम सामने वाले व्यक्ति की बहुत अच्छी बड़ाई करते हैं कि नहीं, जो फलाना बंदा है बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वो बात भी घूम फिर के जाती है, और वो बात कहीं न कहीं मधुरता को, प्रेम को, स्नेह को, सहयोग को जन्म देती यही है। करना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ कह रहे हैं अपने फ्रेंड को, हुँ, हुँ। हमें नहीं भूलना चाहिए वो उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी जिसके लिए हम कह रहे हैं। जी, जी। और इससे संबंधों में बड़ी नीरसता, कटुता आएगी, और क्योंकि वो व्यक्ति फिर अपनी बातें मिक्स अप करके उसको सुनाएगा। हाँ, नमक मिर्च हाँ, लगा और के। अगर 2-3 के बाद उस तक पहुंचती है तो वो बात जब वो वापस आएगी तो आप कहेंगे अरे भाई मैं तो ऐसे कहा ही नहीं था, बात तो कुछ और ही थी। जी, जी। इसलिए हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें, हाँ, हाँ। आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखें और ये एक लक्ष्य बना लें कि हम अपने संबंधों में, हाँ, हाँ। चाहे वो संबंध हमारे कहीं भी हैं, उनमें मधुरता भरेंगे, जी। समीपता लाएंगे, कोई दूरी न बने हमारे नातों में। तो ये बहुत सुंदर एक चीज़ होगी जीवन जीने के लिए। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, सुंदर बातों के साथ मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये दिल्ली से प्रणय जी के का मेल है हमारे पास, और ये कहते हैं कि 3 मास से मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। पहले बाहर घूमते थे, मूवी देखते थे, इंटरनेट पर कभी पोर्न साइट्स भी देख लेते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जब से ज्ञान मार्ग में आए हैं, तब से एक डर सा लगा रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। घर से बाहर जाते हैं तो लड़कियों को छोटे-छोटे कपड़ों में देखकर बुरे-बुरे संकल्प चलते हैं। कभी उन्हें टच करने की इच्छा होती है, मैं खुद को कंट्रोल तो करता हूँ, लेकिन मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं कुछ गलती ना कर जाऊँ। क्या करूँ? देखिए, अच्छी बात है वैसे तो पाप से डरना हुँ, एक हुँ। निर्मल आत्मा की पहचान है। जी। और यही तो हो गया कि आज लोग पाप को पाप नहीं समझ रहे, इसलिए पाप से भयभीत भी नहीं है और इस कारण से उनका पाप का खाता बढ़ता जा रहा है। हुँ, हुँ। जबकि ये पाप का खाता ऐसा है जैसे वो अपने घर में गंदगी बटोर कर रख रहे हैं, जो आखिरकार बड़ा कष्टकारी तो होगी ही। जी। आज भले ही उनको वो अच्छा लगता हो, ये जो इन्होंने चर्चा की, लेकिन ये सब बुराइयां हैं और इसको अगर अवेयरनेस है कि ये बुरी है, उसी कारण उसको डर लग रहा है ना, उसको हुँ। अवेयरनेस हो गई है, ये उसकी आंतरिक जागृति की पहचान है। लेकिन अगला स्टेप उसका ये होगा जी। कि उसकी ये दृष्टि इस तरफ जाएगी नहीं और ये भय भी समाप्त हो जाएगा। हुँ। इसलिए इसको इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये एक अच्छाई की शुरुआत है उसके जीवन में हुँ, हुँ। कि उसको पाप से डर लग रहा है। हुँ। समझ लो ये बहुत सुंदर नींव वो जीवन की डाल रहा है और स्वमान के अच्छे अभ्यास करता चले और इन चीज़ों से बचता चले। अब संकल्प उठ रहे हैं, हुँ। अब जब उठ रहे हैं और उसका पता इसे चल गया है तो अब ये संकल्प करे कि ये सब आत्माएं हैं। हुँ। किसी को कैसा भी देखें, अब हमें किसी के कपड़े क्या देखने हैं, ये देह भी तो कपड़ा ही है। हुँ। इसके अंदर है ही क्या, गंध, मिट्टी, खून, लहू, ये सभी तो है, हड्डियां हैं।
अगर कोई हड्डी बाहर पड़ी हो तो लोग उसको देख के डर जाते हैं कि भूत तो नहीं है। तो वास्तव में ये तो वस्त्र है, इन वस्त्रों के प्रति हम आसक्त क्यों हों? हम टोटल अपनी फीलिंग ये बढ़ाएँ कि सभी आत्माएँ हैं, ये देह रूपी वस्त्र तो अलग-अलग किसी को मिले हैं। और आजकल क्योंकि हमारी कल्चर बहुत बिगड़ चुकी है तो सब ने अपने वस्त्र ज़रा ऐसे-वैसे कर लिए हैं। हम उनके वस्त्र बदलने की चिंता क्या करें, अपनी दृष्टिकोण को बदल दें तो हमें फ़ायदा हो जाएगा और वो तो जिधर जा रहे हैं उन्हें जाने दें, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस फिर इस कल्चर को बुराइयों से रोकने में भी बहुत सफल होंगे। इसलिए इनको मैं कहूँगा आगे बढ़ें, योग अभ्यास को आगे बढ़ाएँ, अपनी दृष्टि को और प्यूरिफ़ाई करते चलें, तो ये निरंतर आगे बढ़ेंगे, डर की कोई बात ही नहीं ऐसी। बिल्कुल, तो शायद इसीलिए अभी शुरुआत हुई है तो उतना ज़्यादा योग का अभ्यास नहीं होगा। हाँ। अच्छा योग का अभ्यास करते जाएँगे तो ये बात हाँ, शायद उनके लिए बिल्कुल सहज डेली होती चली इनको जाएगी। ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाना ही है, हुँ, हुँ। उससे इनका ज्ञान बढ़ता चलेगा और 3 मास में अगर इनको इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो पाप है, हुँ, हुँ। तो ये बहुत सुंदर बात है। अगले 3 मास इनके लिए बहुत सुंदर होंगे और ये स्वमान को बहुत अच्छी तरह पहचानेंगे और निश्चित रूप से प्रगति की ओर चलेंगे। लता जी, जैसे एक बात इन्होंने उठाई है, मैं आपसे प्रकाश चाहूँगा कि जैसे आजकल कल्चर की बात आपने कही, तो ये जो छोटे होते जा रहे हैं कपड़े, कहीं न कहीं जो ये एक समाज में जो विकृति बढ़ रही है या जो ये हम एक रेप के केसेस देखते हैं या बहुत ज़्यादा एक डर, भय, तनाव का माहौल बना हुआ है, कितना कारण आप इस चीज़ को मानते हैं? संपूर्ण कारण यही है, लेकिन कारण तो और भी हैं कि मनुष्य के अंदर वासनात्मक वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं हुँ, और ये कपड़े छोटे करना भी उसी का एक स्वरूप है कि अंदर में बहुत वासनाएं हैं तो देह को दिखाने की बहुत इच्छा रहती है। तो इससे बचना चाहिए। वास्तव में हमारे देश में ये जो वेस्टर्न कल्चर इस तरह घुस गई है ये बड़ी विनाशकारी है। हुँ, हुँ। कहीं-कहीं तो मैं देखता हूँ माँ भी वैसे ही कपड़े पहनती है तो बच्चों को वो क्या रोकेगी, लड़कियों को क्या रोकेगी? तो पहले जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा और सभ्य होना चाहिए, हालाँकि वो अपने को ज़्यादा सभ्य समझते हैं, पर भारतीय कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती और अंततः कहीं न कहीं इसका नुकसान होता है भिन्न-भिन्न रूप से। सारा देश कैसे क्रोधित हो जाता है और दुखी हो जाता है हुँ, हुँ। एक कोई बड़ा रेप का केस सुनकर, और बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि सभी हमारे भाई-बहनें हैं। हुँ, हुँ। तो हम इस वासनात्मक वृत्ति को बढ़ने से रोकें और इसके लिए अपनी ड्रेस को बहुत शालीन बनाएँ, हुँ, उसमें हमारी ज़्यादा सुंदरता है। देखो हम अच्छे कपड़े पहने हम ज़्यादा सुंदर लगेंगे, यदि ऐसे-वैसे पहनते हैं तो लगते भी बेकार हैं। हुँ, हुँ। इसलिए अगर सुंदर भी दिखने की इच्छा है तो हम वेल ड्रेस्ड हों और इसका प्रभाव अच्छा होगा, अन्यथा ये वासनात्मक वृत्ति बढ़ती जाती है। हालाँकि लोग ये भी कहते हैं तुम देह को क्यों देखते हो? हुँ, हुँ। अरे भई जब उनको देह देखने की आदत ही है, वो कोई योगी तो हैं नहीं। हुँ, हुँ। और फिर योगियों को भी देह देखने से नुकसान होता है, इससे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है। हुँ। इसलिए देह को दिखाने वालों को भी सावधान ज़रा होना चाहिए कि वो जी। थोड़ा अच्छे वेल ड्रेस्ड जिसको हम कहेंगे, एक सभ्यता जिसमें आती है, जिसमें किसी को भी हमारे देह की ओर आकर्षण हो ही ना, आत्मा को हम क्यों ना चमकाएँ। हुँ, हुँ। अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि हमें आत्मा को चमकाना है, अपनी रियल पर्सनैलिटी को चमकाना है, जी। तो शायद बहुत अच्छा हो। और ये जो संसार में बढ़ता जाता है दुष्कर्म करने की वृत्तियाँ, इसको हम एक बैन लगा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से भी पूरी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यदि सामने वाले की दृष्टि इससे हाँ। खराब हो रही है, तो हमें भी अपने ड्रेस पर हाँ, हमें विशेष लोग करके बताते ध्यान हैं, देना अमेरिका चाहिए। में हमारे कई फ्रेंड्स हैं, तो हुँ, हुँ। मैं उनको कहता हूँ वे घूमने चले जाया करो सवेरे। कहा भाई घूमने जा ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? कि अरे लेडीज वो छोटे ही कपड़े पहन के घूमती रहती हैं बड़े ठाठ से, और हम उनकी ओर देख लें तो हमें टेढ़ी नज़र से देखेंगे। हम कुछ भी कर रहे तुम क्यों करते हो? हम पापी हैं तो तुम तो पुण्य आत्मा हो, वो याद दिलाती हैं। मैंने कहा चलो दिन में घूम लिया करोगा, दिन में ऐसी स्थिति नहीं होती वहाँ। तो ये समस्या तो है, लेकिन हम भारतवासियों को जिनकी कल्चर बहुत महान है, हमारा देश अमेरिका को फॉलो क्यों करे इस बात में? उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं उनको फॉलो कर लें। ऐसा अपने को बहुत ऊँचा उठा देना है जी। तो इन चीज़ों से बचना ही चलिए, चाहिए। प्रथा जी, इन्होंने दूसरा आगे भी एक प्रश्न रखा है कि मेरे कई दोस्त कहते हैं कि जितना तू अपने सेक्सुअल फीलिंग्स को दबाएगा ये उतनी ही बढ़ेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या ये बात सही है? इन्होंने उनका आगे कहना पूछा है। सही है, लेकिन राजयोग से सेक्सुअल फीलिंग्स को दबाया नहीं जाता, उन्हें नष्ट किया जाता है।
बिल्कुल उनको निर्मूल कर दिया जाता है। जितना जितना इनका राजयोग का अभ्यास बढ़ेगा ये फीलिंग्स डेड होंगी और जो प्योरिटी की फीलिंग्स हैं उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, कई बार भ्राता जी कई लोग ये कहते हैं ना कि जैसे किसी रबर की गेंद को आप जितना ज़्यादा दबाओ, उसके बाद जब कभी वो छूटेगा तो उतनी ही तेज़ी से ऊपर आएगा। तो कई लोग इस बात को लेकर के भी इस बात को कहते हैं कि आप अपनी किसी भी इस प्रकार की जो फीलिंग्स है उसको दबाओ मत। इसी का उत्तर मैंने दिया, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि दवाइयाँ आजकल लोगों पे काम नहीं कर रही। हमारे पास ही रोज़ 4-5 फ़ोन ऐसे आ जाते हैं बीमार लोगों के कि सब कुछ करा लिया है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टरों ने कह दिया भाई इसके अलावा हम क्या करें? जी। सब कुछ पावरफुल जो हमें देना चाहिए था। डॉक्टर्स की टीम भी मिलकर काम करती रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर जो है बॉडी की, वाइटल फोर्स जो है वो काम वासना के कारण पूरा नष्ट हो चुका है। दवाइयाँ भी क्या करेंगी? जी। खाली है सब कुछ, अंदर छिलका रह गया है, रस रहा ही नहीं, तो दवाइयाँ हों काम क्या करेंगी? तो वास्तव में ये राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारे प्योर संस्कार बढ़ते जाते हैं और हमारे तन में भी ताकत रहती है प्योरिटी के कारण, मन में भी बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं, मनोबल बढ़ जाता है जी। और ये फीलिंग्स सभी चेंज हो जाते हैं। हम इनको कन्वर्ट करते हैं प्योर फीलिंग्स में, इसलिए ये दबा दें और गेंद को दबाया और वो फिर जोर से उछल कर हमें लगेगी, वो तर्क यहाँ प्रॉपर है ही नहीं, यथार्थ नहीं है वो, क्योंकि हम गेंद को दबा नहीं रहे, उसको चैनलाइज कर रहे हैं, बस इधर से इधर को कर रहे हैं। जी, तो जी। वो कष्ट देने की कोई बात उसमें नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल, शायद इस चीज़ को समझने की आवश्यकता हाँ, है कि ये दमन नहीं है, जैसे कई हाँ, लोग दवाइयाँ खा कर के अपनी हाँ, इंद्रियों का दमन करते हैं, वैसा दमन राजयोग नहीं सिखा नहीं रहा है। सिखाता। ये वास्तव में अपनी आत्मोन्नति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या अन्य उन्नति के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये कहते हैं मेरा नाम अमित सिंगला है और वैसे तो यह मेरे शरीर का नाम है, लेकिन मैं तो सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं 2 साल से अपनी सेहत को लेकर बहुत परेशान हूँ, जगह-जगह डॉक्टर्स को दिखाया, उनको लगा कि मुझे एंग्ज़ायटी है। मैंने कोई भी दवाई लगातार नहीं खाई, अब डॉक्टर्स कहते हैं मेरी जो एंग्ज़ायटी है मेरे शरीर में पड़ गई है और मुझे झटके लगते हैं। जब मैं बैठता हूँ और जब मैं चलता हूँ तो ठीक से चल नहीं पाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता और रात को नींद भी गोली लेकर ही आती है। मेरी माताजी भी चल नहीं पाती हैं और उन्हें मेरी ये हालत देखकर बहुत परेशानी होती है। आप कृपया मुझे कोई रास्ता बताएँ। ये अमित सिंगला जी हाँ, हैं। ऐसे फ़ोन हमें भी आते रहते हैं। आज भी एक आया कि बॉडी में इतना पेन रहता है, अंग अंग पीड़ित है हुँ, हुँ। और सभी दवाइयाँ फ़ेल हो चुकी हैं। हमने बहुत काफ़ी साल से हम इलाज करते आ रहे हैं। जी। आखिर हार के ब्रह्मा कुमारी जी के पास पहुँचे और राजयोग सीखा। उन्होंने हमारा नंबर दिया तो हमें कॉन्टैक्ट किया। हुँ, हुँ। वास्तव में दयनीय स्थिति अनेक रोगियों की बनती जा रही है कि जहाँ दवाइयाँ फ़ेल हो रही हैं, उसके कारण न केवल इम्प्योर फीलिंग्स है, वासनात्मक वृत्तियाँ हैं, वो भी एक कारण है, लेकिन मनुष्य के बिल्कुल हम क्लियर बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, इसमें किसी को कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं, कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। जन्म-जन्म के जो पाप कर्म मनुष्य के सिर पर हैं, संचित कर्म जिन्हें कहते हैं, जी। वो अब काम कर रहे हैं क्योंकि वो मन के किसी कोने में स्टोर्ड हैं। इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब वो एक्टिव हो गए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनसे निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि दवाइयों से दी जाने वाली जो एनर्जी है वो नेग्लिजिबल हो जाती है उसके सामने। तो ऐसे में मैं 4 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ हमेशा, आज पुनः मैं उनको दोहरा देता हूँ और इनके लिए भी यही मैं इनको सामने रखते हुए वो चारों बातें कहूँगा। पहले तो इनको बहुत अच्छा अभ्यास करना है राजयोग का। स्पेसिफिकली कई लोग कह देते हैं हम तो राजयोग करते ही हैं, हम तो सवेरे उठ के योग अभ्यास करते ही हैं, वो ठीक है, लेकिन अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए 1 घंटा स्पेसिफिक योग, 1 घंटा हम टाइम निश्चित करें, दिन में सुबह 6 बजे कर लें, शाम को 6-7 कर लें, दिन में कर लें। बहुत पावरफुल योग, और उसमें 2 स्वमान हम लेंगे, मैं प्रकृति का मालिक हूँ और पवित्रता का फरिश्ता हूँ। यानी इस देह का मैं मालिक हुआ और पवित्रता का फरिश्ता, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे और बीच-बीच में ये प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मुझसे प्योर वाइब्रेशंस निकल के मेरे ब्रेन को जा रहे हैं, फिर पूरे देह में फैल रहे हैं। जहाँ-जहाँ भी दर्द होता हो ना, वहाँ पहुँच गए, दर्द को समाप्त कर रहे हैं, फिर इधर पहुँच गए, फिर इधर पहुँच गए, फिर घुटनों में पहुँच गए, उसको समाप्त कर रहे हैं।
ये भी मतलब अभ्यास मुझ करेंगे। आत्मा से निकल रहे हैं और हाँ, धीरे-धीरे मेरे पूरे शरीर पहुँच में रहे जा हैं, रहे हैं। विजुअलाइज करेंगे जी। सारे पॉइंट। इनको भी अभ्यास करना कि ब्रेन में फैल गए हुँ, और हुँ। पूरे देह में फैल कर एंग्जाइटी या जो कुछ भी है उसे नष्ट करें, क्योंकि बीमारियों को कुछ भी नाम दे दिया जाता है पर पता भी नहीं चलता कि अंदर में क्या है। हुँ, तो उस बीमारी को पूरी तरह नष्ट कर रहे 1 घंटा योग अभ्यास, उसमें बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा ये अभ्यास। हुँ, दूसरी चीज़, पानी चार्ज करके पीना। हमारे सभी दर्शक अब ये बात सीख गए हैं, मेरे को जी। फ़ोन आते हैं कि हाँ, हमने तो सीख लिया है, हम पानी चार्ज करके पीते हैं, बच्चों को पानी देना है, हुँ, हुँ। सबको चार्ज करके दें। समझो पानी को न केवल दवाई बना रहे हैं लेकिन अमृत बना रहे हैं, जी। अमृत हो गया ये पानी। हुँ, तो दृष्टि देकर गिलास को मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 7 बार, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, इनके केस में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 7 बार ये अभ्यास करके जी। पानी को पिएंगे इस संकल्प से ये मेरे इस रोग को समाप्त करे। हुँ, हुँ। ये दूसरी बहुत अच्छी चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ रहेगी, रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरह से ये संकल्प भरेंगे, बिल्कुल इसको लास्ट संकल्प बना दें। यानी ये सोचते सोचते अगर सो जाएं तो बहुत सुंदर होगा, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, या मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ, या मेरा दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है, या मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग हो गई है। ऐसा बहुत अच्छा अभ्यास सोते समय कम से कम 5 बार अवश्य कर लेना है। जी। सवेरे उठ के बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और ये विजन बना लें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ और मैं घूम फिर रहा हूँ, अब इनसे चला नहीं जाता, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ। विजन बनाएं, विजन को देखें, मैं घूम फिर रहा हूँ बिल्कुल जैसा नॉर्मल और सो व्यक्ति भी रहा होता हूँ है, मज़े सो से। रहा हूँ मज़े से बिल्कुल अच्छे, और स्वप्न मुझे बहुत सुंदर आ रहे हैं, मैं तो परी बनकर उड़ रहा हूँ आसमान में और एकदम खुश हूँ, हुँ, ये विजन भी बना लें। ये जी। 4 चीज़ें करने से हुँ, अनेक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जी, जी, जी। और सचमुच इसमें ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, विश्वास, हुँ, इनके लिए भी पहला। ये ना सोच लें कि भई डॉक्टर तो कुछ कर ही नहीं पाए, बिल्कुल। अब मेरा क्या होगा? कई लोग यही प्रश्न करते हैं हाँ, भ्राता जी, जब उन लोगों को हाँ। ऐसे अभ्यास बताए जाते हैं हुँ, फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के द्वारा, तो वो यही प्रश्न करते हैं कई लोग, ठीक तो हो जाएँगे ना हम? ठीक हाँ, तो हो जाएँगे ना? बार-बार पूछते हैं, जी, जी, जी। 5-7 बार पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ। मैं उत्तर यही देता हूँ, अगर तुम चाहोगे, हुँ, अगर तुम्हें विश्वास होगा तो ठीक हो जाओगे। अब इसकी माँ भी इसके साथ है, जी। उसका भी यही हाल है, वो भी कहती होगी हाय मेरे बच्चे का क्या हाल होगा? हुँ, ये भी चिंतित, वो भी चिंतित, तो माहौल ही एक चिंता का बन जाता है, जी। एक भय का बन जाता नो, हुँ, हुँ। अब हम ठीक होने जा रहे हैं, जी, हमारे सुनहरे दिन आ रहे हैं, गुड टाइम हमारा बिल्कुल समीप है, जी। अब ये रोग गया की गया, बाबा को समर्पित कर दें, वो सुप्रीम सर्जन है, हुँ, तुम सुप्रीम सर्जन हो, हम तुम्हारी संतान हैं, जिनका बाप ही सुप्रीम सर्जन हो, अपना बाप अपने बच्चों को कैसे देख सकता है बीमार, तुम सबसे बड़े डॉक्टर हो, ठीक करो हमें, हम तुम्हारी शरण में हैं। फिर देखें कितना आनंद आता है। तो कॉन्फिडेंस जितना होगा जी। और बिल्कुल विश्वास के साथ 3 मास ये अभ्यास कर लें हुँ, तो हमें पूरा विश्वास है, और इन्हें भी हो जाना चाहिए कि 3 मास के बाद इनको ये बीमारी रहेगी नहीं। बिल्कुल। कई लोगों को भ्राता जी जब वो योग करते हैं, जैसे आपने कहा ये संकल्प करें और इस प्रकार से विजुअलाइज़ करें कि वाइब्रेशंस जा रहे हैं या फिर इस संघ में जाकर के ठीक कर रहे हैं, तो कई लोगों का मन एक तो भटकता है, दूसरा वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तीसरा ये होता है कि जो संकल्प दिए गए हैं वो संकल्प छोड़ कर के और कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या व्यक्ति ठीक होगा या इसमें कहीं उनको लंबा समय इसमें लग उनको जाएगा? बहुत लंबा टाइम लगेगा, हुँ, हुँ। इसलिए विश्वास के साथ एकाग्रता को बहुत बढ़ाना। 1 घंटा अगर वो इसके लिए दे रहे हैं, जी। तो सोच लें भई 1 घंटा मेरा इसके लिए है, बाकी सोचना और काम करना, चिंता करना ये मैं बाद में करूँ। हुँ, ऐसा दृढ़ता के साथ एकाग्रता बहुत है। मुझे एक बात याद आ रही है, जी। परसों मुझे फ़ोन आया, गुड न्यूज़ दिया एक माता ने, हुँ, उसकी लड़की के कान में छेद था, कुछ भयानक बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो रहा था। हुँ, हमने उसको हाथ से एनर्जी देना सिखाया और योग के अभ्यास सिखाए, तो उसको बहुत अच्छा मैसेज आया कि मेरी लड़की का छेद भर गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारा चारों ओर ये बात फैल गई है, क्योंकि डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे थे, जी। तो सब राजयोग के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं हुँ, कि देखो ऐसा जो एक लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। ऐसे बहुत अच्छे समाचार आते रहते हैं, भाई जी मेरी सारी बीमारियां ठीक
ठीक हो गई हैं। मुश्किल से उसने भी 2 मास अभ्यास किया होगा, लेकिन वही कि बहुत खुश रहना, बहुत विश्वास के साथ करना, बड़ी एकाग्रता के साथ करना। जी, जी, जी। चलिए विश्वास करते हैं कि सभी विश्वास के साथ इन अभ्यासों को करेंगे और निश्चित रूप से बेहतर जी बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और लगता है इससे कि सचमुच एक चमत्कार ही हो रहा है क्योंकि राजयोग में वैसे भी बहुत सारे चमत्कार छिपे हुए हैं और बिल्कुल। परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है। आज की सुंदर चर्चाओं के लिए, प्रकाश के लिए बेहतर जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वास्तव में विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं जहाँ विश्वास है, वहाँ परमात्मा का वास है। यदि विश्वास है तो हर कार्य संभव हो जाते हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखिएगा और विश्वास के साथ योगाभ्यास कीजिएगा ताकि आपकी सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं वो निर्मूल हो जाएं। और जैसे हमने शुरुआत की थी अच्छाई और बुराई की, अपनी दृष्टि में हमेशा अच्छाई को शामिल करें। 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं आप जानते हैं, एक मधुमक्खी है जो हमेशा फूल पे बैठती है और एक ऐसी मक्खी होती है जो हमेशा गंदगी ढूंढती रहती है कि कहाँ गंदगी मिले वहाँ बैठूं, कहाँ घाव हो वहाँ बैठूं। हमें ये देखना है हमें कौन सी मक्खी बनना है। मधुमक्खी जो अच्छाई पे बैठती है, मधु एकत्रित करती है, दूसरों को सुकून पहुंचाती है, मधु बांटती है, या फिर ऐसी मक्खी जो गंदगी में बैठती है और बीमारियां फैलाती है। यदि हम सब मधुमक्खी से ये सीख जाएं अच्छाई देखना है, अच्छाई बांटना है, तो सचमुच समाज संसार कितना सुखद और सुंदर हो जाएगा। तो आइए यही संकल्प लें कि हम सब अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, गुणों पर ध्यान देंगे और गुणों का ही विस्तार करेंगे, संसार को स्वर्ग बनाएंगे। नमस्कार।